Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is Vikas Jangid. आज है 14 मई 2020 और आज का विजुअल थॉट है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 नंबर सीरीज पार्ट 4। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क का। तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। पहला क्वेश्चन अपना है जो सीरीज दे रही है हमें मिसिंग सीरीज 12, 15, 36 क्वेश्चन मार्क 480 2415 14508। तो सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पे कि पहला टर्म 12 है और लास्ट टर्म है 14,508, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टाइप कुछ हो रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से देखें तो 12 और 15 में क्या रिलेशन हो सकता है मल्टीप्लाई में। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 इंटू 1 प्लस 3 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 15। फिर बात करते हैं 15 और 36 की। ठीक है, तो 15 और 36 में क्या देखो हमारे पास रिलेशन है कि अगर मैं 15 इंटू 2 करता हूँ प्लस में 6 ऐड करता हूँ तो 36 मिलता है। ठीक है, फिर 36 और क्वेश्चन मार्क को छोड़ते अपन जो हमें निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मार्क 480। फिर बात करते हैं 480 और 2415 की। तो यहाँ पे दिख रहा है 480 और 2415, तो ये लगभग 5 गुना होना चाहिए। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ 480 को तो मुझे मिलता है 2400। तो इसमें 15 अगर ऐड और करें तो मुझे मिल जाएगा 2415। ऐसे ही हम बात करें 2415 इंटू समथिंग और 14508 मिल जाए तो दिख रहा है 2400 जो 15 है उसका लगभग 6 गुना होता है, लेकिन 6 से गुना कराएंगे तो हमें मिलेगा 14,490, यानी कि उसमें 18 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14,508। तो अगर सीक्वेंस पे ध्यान दें हम तो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 फिर 2 स्टेप खाली फिर 5 है, यानी कि यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, ऐड हो रहा है 3 6 2 स्टेप खाली 15 18, यानी कि 9 12। तो 36 इंटू 3 हुआ 108 और 108 में 9 जोड़ा तो मिला 117। क्रॉस चेक करते हैं 117 इंटू 4 प्लस 12 में कितना आता है 480, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 117, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो सीरीज थी हमारी वो है 24 क्वेश्चन मार्क 122 213 340 509। तो अगर इनको गौर से देखा जाए तो 24 है 25 के नज़दीक, 122 है किसके नज़दीक, ये 125 के नज़दीक है, फिर 213 नज़दीक है 216 के, 340 343 के और 509 512 के। तो फिर ये सारे क्यूब की बात की और यहाँ पे मैंने स्क्वायर 25 बोला था, तो अगर मैं 4 में क्यूब कह रहा हूँ तो 24 भी किस क्यूब के नज़दीक है, वो 27 के नज़दीक है। यानी कि पहला जो क्यूब है वो है 3 का क्यूब माइनस अगर 3 करता हूँ तो मुझे मिला 24। फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है 122 कैसे मिला होगा, 5 का क्यूब माइनस 3 इक्वल्स टू 122, 6 का क्यूब माइनस 3 इक्वल्स टू 213, 7 का क्यूब माइनस 3 इक्वल्स टू 340 और 8 का क्यूब माइनस 3 इक्वल्स टू 509। तो 3 के क्यूब के बाद क्या आएगा, 4 का क्यूब माइनस 3, तो 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 3 हुआ 61, यानी कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं फिर। तो जो थर्ड क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का वो सीरीज है 11 12 17 18 23 24 क्वेश्चन मार्क। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा ही कुछ हम करते हैं। तो 11 से 12 1 ऐड हो रहा है, फिर 12 से 17 5 ऐड हो रहा है, फिर 17 से 18 1 ऐड हो रहा है, 18 से 23 5 ऐड हो रहा है, फिर 1 ऐड हो रहा है। तो 1 5 1 5 1 5 ऐसे चल रहा है, या फिर अगर ये डबल सीरीज भी हो सकती है। देखिए 11 से 17 6 ऐड हुआ, 17 से 23 6 ऐड हुआ, 12 से 18 6 ऐड हुआ, 18 से 24 6 ऐड हुआ, यानी कि 23 का अगला टर्म आएगा उसमें भी क्या ऐड होगा +6। ये डबल सीरीज का भी हम कह सकते हैं, या फिर +1 +5 +1 +5। तो 23 + 1 24, फिर +5 आएगा 29, या फिर 23 + 6 कितना हुआ 29 29, यानी कि हमारा ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो सीरीज हमें दे रखी है वो है 8 4 6 14 44 एंड क्वेश्चन मार्क।
ऑप्शन भी अगर हम ध्यान से देखें तो वह है 208, 192, 188, 218, 212, यानी कि यहाँ पे 8 से सीधा 200 के क्रॉस जा रहा है, यानी कि यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई हो रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं ये 8, 4, 6, 14, 44 इनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं 8 और 4 की बात करूँ तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 4, तो हाफ से गुणा कराए तो 4 होगा। लेकिन 4 और 6 में ऐसा रिलेशन नहीं आ रहा, क्योंकि 4 का ना तो हाफ है ये ना 1 टाइम, लेकिन 4 इंटू 1.5 करते हैं तो 6 आ रहा है। ठीक है, 0.5, 1.5, फिर चेक करते हैं 2.5 से आंसर आता है कि नहीं आता है, तो 6 इंटू 2.5 करते हैं तो हमें मिलता है 15, लेकिन आगे देर का 14, मतलब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लग रहा। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि जो 8 इंटू समथिंग मैं कर रहा हूँ 4 मिले, तो 0.5 नहीं कराना है, तो मैं क्या करता हूँ 0.25 करा लेता हूँ। तो 8 इंटू 0.25 हो जाएगा 2, और 2 में क्या ऐड करूँ कि 4 मिले, तो 2 में 2 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, 4 मिल गया। फिर ऐसे बात करते हैं 4 और 6 की, तो 4 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 2 मिलेगा, और 2 में 4 ऐड किया तो हमें मिल गया 6। फिर 6 और 14 की, तो 6 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊँ और 8 ऐड करूँ तो 14 मिल जाएगा। 14 इंटू 2 प्लस अगर मैं 16 करूँ तो 14 इंटू 2 28 प्लस 16 हुआ 44। तो यानी कि सीक्वेंस क्या दिख रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है 0.25, फिर 0.5, फिर 1, फिर 2, यानी कि डबल डबल हो रहा है। 0.25 का डबल 0.5, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, और 2 का डबल क्या हो जाएगा 4। एडिशन में 2, 4, 8, 16 ये भी डबल हो रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और 16 का डबल कितना हुआ 32। तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करा के हम 32 ऐड करेंगे, तो 44 इंटू 4 होता है 176, और उसमें 32 ऐड किया तो 6 प्लस 2 8, एंड 17 एंड 3 20, तो 208 हमें मिल जाएगा आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर राइट होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं हमारे पिछले होमवर्क के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, वो सीरीज में दे रखा है 50, 55, 63, 80, 104, इस टाइप से हमें क्वेश्चन गिवन है। तो अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन भी 121, 131, 141, 145, 151 है, यानी कि डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा ही कुछ यहाँ पर लग रहा है। तो इस सीरीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ 50, 55, 63, 80, 104 एंड क्वेश्चन मार्क। तो 50 और 55 में डिफरेंस है +5 का, फिर 55 और 63 में डिफरेंस है +8 का, 63 और 80 में डिफरेंस है 17 का, 80 और 104 में डिफरेंस है 24 का। तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर +1, 8 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर -1, 17 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर +1, 24 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर -1, तो यानी कि आगे क्या आएगा 6 का स्क्वायर +1, यानी कि 37। तो 104 के अंदर 37 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 141, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट होगा। तो ये थे हमारे पिछली क्लास में दिए गए 5 क्वेश्चंस। अब आज बात करने वाले हैं हम रॉन्ग सीरीज़ की। हमने अभी तक पढ़ी थी मिसिंग सीरीज, आज हम शुरू करें रॉन्ग सीरीज़। रॉन्ग सीरीज में क्या होगा कि आपको इस बार कोई फिल इन द ब्लैंक्स या क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा होगा, एक बाकायदा सीरीज़ गिवन होगी और आपको ये ढूंढना है कि उस सीरीज़ में कौन सा ऐसा टर्म है जो सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि वहाँ पे रॉन्गली प्लेस्ड है, वो वहाँ पे उसका नहीं होना चाहिए, उसकी जगह कोई और टर्म होना चाहिए था, मतलब वहाँ पे वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग नंबर है उस सीरीज़ के अंदर। तो हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस उसके आज डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। तो चलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पर। तो ये है हमारी रॉन्ग सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहली सीरीज हमें दे रखी 11, 20, 38, 74, 144, 290 एंड 578। तो अगर बात करें यहाँ के कॉन्सेप्ट की कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, फिर इसमें कौन सा नंबर गलत दे रखा है, रॉन्ग कौन सा, वो हमें ढूंढना है। तो 20 11 से कैसे बना है, ये 20 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 2 -2, यानी कि 11 का डबल करके 2 माइनस किया है। 38 की बात करें तो 20 इंटू 2 40 -2 हुआ 38। फिर अगला टर्म आना चाहिए 38 मल्टीप्लाई 2 -2, यानी कि 74। फिर अगला टर्म 74 इंटू 2 -2, यानी कि 148 -2, यानी कि 146।
लेकिन कितना दे रखा है, ये दे रखा है 144, लेकिन दिया कितना होना चाहिए 146, यानी कि यहाँ पे 144 रॉन्ग है। इस 144 की जगह 146 देना चाहिए था। आगे चेक करें, 146 का डबल हुआ 292, माइनस 2 किया तो 290 मिल गया। 290 का डबल किया 580, 2 माइनस किया तो 578 भी मिल गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि देखो 11 और 20 में डिफरेंस है 9 का, 20 से 38 में डिफरेंस है 18 का, फिर डिफरेंस है 36 का, फिर डिफरेंस है 72 का, ठीक है ना। 72 का डिफरेंस होना चाहिए था तो 146 मिलता, लेकिन 144 तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रॉन्ग सीरीज में करना क्या, हमें कॉन्सेप्ट ढूंढना है और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वहाँ पे नंबर रॉन्गली प्लेस है वो हमें यहाँ पे चेक करना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1, 8, 36, 148, 586, 2388। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली कि 1 से शुरू हुआ और 2388 पे जाके ख़त्म हो रहा है, यानी सिंपल सी बात है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम चेक करते हैं 1 और 8 को दो टाइप से लिख सकता हूँ मैं। एक तो सीधा मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 8, अगर मैं करूँ तो 8 मिल जाता है ना। लेकिन 8 और 36 में डायरेक्ट वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन 8 और 36 में हमें दिख रहा है क्लियरली कि अगर मैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई करा के 4 ऐड कर लेता हूँ तो 36 मिलता है कि 8 इंटू 4 हुआ 32, 32 प्लस 4 कितना हुआ 36। ऐसे ही मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा के 4 ऐड कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 4 प्लस 4 8। फिर 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं और 4 ऐड करते हैं तो 36 इंटू 4 होता है 144, 144 में 4 ऐड किया तो क्या मिला 148। फिर 148 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं और 4 ऐड करें तो हमें कितना मिलेगा 148 इंटू 4 कितना होगा, ये होगा हमारे पास 592 प्लस 4, यानी कितना मिला 596। लेकिन हमें गिवन कितना है 586, यानी कि हमारा रॉन्ग है। राइट था 596, लेकिन लिख कितना रखा है 586। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी। 596 को 4 से मल्टीप्लाई कराते तो हमें मिलता है 2384 और 4 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 2388। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हुआ, क्योंकि वो रॉन्ग है। इस सीरीज के अंदर वो क्या है, रॉन्ग। तो सिंपल से ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क में 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 2 मैंने करवा दिए यहाँ पे और 3 आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो जो 3 क्वेश्चंस है उसमें से पहला ये है क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और यह है क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में, जो इसका आंसर आए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कल की क्लास के अंदर इन 3 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।